आपने अब तक ये चर्चा तो सुन ही ली होगी जो पूरी दुनिया में चल रही है कि कोरोना वायरस के इस संकट से आखिरकार फायदा किसे हो रहा है। उसमें पहला नाम जो आता है वो है चीन का। सब लोगों का ये कहना है कि अगर इस संकट काल से किसी एक देश को फायदा हुआ है तो वो है चीन, और बहुत सारे देशों को चीन पर शक भी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चीन ने शायद ये जानबूझकर किया होगा। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये जो वायरस है ये लैब में बना है, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन इस पूरी खबर का एक आयाम और भी है, और वो ये कि चीन के अलावा इस महामारी का अगर किसी को बड़ा फायदा हुआ है तो वो है दुनिया भर की बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां। डीएनए में अब हम कोरोना महामारी के दौर में इन बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के फलते फूलते कारोबार का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस ने कैसे इन बड़ी बड़ी कंपनियों को माला माल कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक कोरोना मरीज के इलाज में कितने रुपए का खर्च आता है? एक अनुमान के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक भारत में एक कोरोना मरीज के इलाज पर प्रतिदिन औसतन 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है। आमतौर पर कोरोना के इलाज का पूरा कोर्स 14 दिन का होता है, तो इन 14 दिनों के इलाज पर 3.5 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, और वो भी तब जब इलाज में वेंटिलेटर या अन्य जीवन रक्षक उपकरण इस्तेमाल किए गए हों। हालांकि कोरोना के इलाज के इस औसत खर्च में अस्पताल में एडमिट होने का खर्च और दवाइयों का खर्च शामिल होता है। जाहिर है इतना पैसा खर्च करने की गुंजाइश हर किसी की तो हो नहीं सकती। तो क्या कोरोना के इलाज का खर्च कम नहीं हो सकता? जवाब है, हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना संक्रमण के इलाज में दवाइयों का खर्च $1 यानी सिर्फ 75 रुपए प्रतिदिन में हो सकता है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने विभिन्न देशों में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कीमतों का अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना मरीजों का इलाज बहुत कम खर्च में किया जा सकता है। यह संभव है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 9 दवाओं की एक लिस्ट देख सकते हैं जिनके कोरोना वायरस पर असर को लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। ये वो सारी दवाएं हैं और साथ ही उनका खर्च भी लिखा है, उनकी प्राइसिंग लिखी है। कुछ देशों में इन दवाओं से कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है और ये कौन सी दवाई कितने की है ये भी आपको इसमें दिख रहा होगा। इनमें से एक दवा का नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर है और इस दवा के अमेरिका में बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। और इसके अलावा जो दूसरी दवाएं हैं वो भी आप लगातार जो देख रहे हैं, किसी ने अमेरिका में बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने जापान में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी शामिल है जिसे कोरोना के इलाज में चमत्कारी दवाई तक कहा गया था। तो इनमें से अगर आप देखें तो $9, $20, $4, लगभग $1.5, $5 और $31 ये इनकी कीमत है इन दवाओं की। अगर दवा कंपनियां चाहें तो इन दवाओं के जरिए कोरोना के मरीजों के इलाज का खर्च 2000 रुपए से भी कम में हो सकता है। इस स्टडी के मुताबिक कोरोना के इलाज के पूरे कोर्स के लिए अमेरिका में इस्तेमाल की जा रही दवा की जितनी डोज की जरूरत पड़ती है उसकी लागत सिर्फ $9 यानी करीब $750 रुपए है। लेकिन कोरोना मरीजों के इलाज के पूरे कोर्स की कीमत $5,000 से $10,000 तक वसूली जाती है, यानी 3.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक। इस मामले पर हमने ब्रिटेन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रयू हिल से बात की जो इस स्टडी टीम का हिस्सा थे। पहले आप उनकी ये बात सुनिए और फिर इस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे। Yes, so you can treat HIV for $1 a day, you can treat hepatitis C for $1 a day, and we think you can do the same for coronavirus. The treatments which are being looked at in clinical trials are simple molecules that are easy to manufacture, and they're mass-produced often in Indian pharmaceutical plants for very low prices. इस बात को लेकर दो राय हो ही नहीं सकती कि कोरोना महामारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं सस्ती होनी चाहिए ताकि उनकी पहुंच हर वर्ग के लोगों तक हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि सच ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसा होने नहीं देना चाहती। दरअसल फार्मा कंपनीज जब किसी नई दवा को इजाद करती हैं तो उसका पेटेंट करवा लेती हैं ताकि कोई और दूसरी कंपनी उस दवा का उत्पादन ना कर सके। इसलिए ये कंपनियां रिसर्च में बहुत पैसा खर्च करती हैं। पेटेंट की वजह से ही फार्मा कंपनीज को
मनचाही कीमत पर दवा बेचने की छूट मिल जाती है। इस एक उदाहरण के जरिए आप समझिए। सोफोस्बोविर नाम की यह दवा, इसका इस्तेमाल हेपेटाइटिस सी बीमारी के इलाज में होता है। इसे कोरोना के इलाज में भी कुछ हद तक कारगर माना जा रहा है। इस दवा को बनाने की लागत आती है $5 यानी करीब 375 रुपए, लेकिन अमेरिका में इस दवा की कीमत $18,000 यानी 13.5 लाख रुपए से ज्यादा है। सोचिए, जिस दवा को बनाने की लागत महज $450 रुपए है, वो दवा 13.5 लाख रुपए में बिक रही है। और यही वजह है कि कई जानकारी ऐसा मानते हैं कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज कोरोना महामारी को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हैं, जिससे से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ये तमाम आंकलन जो हमने आपको दिखाए हैं, ये लिवरपूल के डॉक्टरों के आंकलन हैं और हम इन दावों की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, लेकिन इन डॉक्टरों ने ये सारे दावे किए हैं इस स्टडी के दौरान। लेकिन कई गंभीर बीमारियों के मामले में दवा कंपनियों का जो इतिहास रहा है, वो ये साबित करता है कि दवा कंपनियां कई बार मरीजों की जान से अपने मुनाफे को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। और आज 20 लाख No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.